वो मेम साहब, मुझे ना 2-2.5 महीने की छुट्टियां चाहिए। क्या कहा तूने? 2-2.5 महीने की छुट्टी? वो मेम साहब, बच्चा होने का समय नजदीक आ गया है ना, इस वजह से मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। क्यों? कौन सा महीना चल रहा है तेरा? 8वां महीना चल रहा है मेम साहब। तो क्या हुआ? अभी तो 1 महीना बाकी है। रोज काम पे आती जा। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस टाइम पे तू जितना काम करेगी ना, जच्चा बच्चा दोनों सही रहते हैं, समझी तू? इसीलिए रोज काम पे आती जा। अब जाके मेरे लिए चाय बना के लिए। ठीक है मेम साहब। 1 मिनट सुन, हाथ धो लियो अपने। ठीक है मेम साहब। मम्मी, अगर वो 2-2.5 महीने की छुट्टी मांग रही है तो दे दो ना उसको। कौन सा 2-2.5 महीने में यहाँ आफत आ जाएगी? और मैं हूं ना, और आप भी हो, हम दोनों मिलकर कर लेंगे घर का काम। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि इस घर का काम मैं करूंगी? अरे बेटा, इन नौकरों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कोई प्रॉब्लम में नहीं है। 2-2.5 महीने की छुट्टी लेगी और ऐश करेगी, और तनख्वाह भी फ्री की लेगी। तुझे क्या लगता है अब मेरी उम्र है काम करने की? नहीं बेटा, मेरे बस का नहीं है काम करने का। देखो मम्मी, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लगता है चाय बनने में ना टाइम लगेगा। इस महारानी की अभी तक चाय नहीं बनी। कर क्या रही है ये अभी तक? देखती हूँ इसे ना, सबक सिखाती हूँ। ओ महारानी, तू यहाँ आराम फरमा रही है और वहां मेरा बेटा बिना चाय पिए चला गया। कर क्या रही है तू इतनी देर से? हैं? वो क्या है ना मेम साहब, मैं चाय बनाने जा ही रही थी, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं अभी बना देती हूँ चाय। अब चाय बनाकर क्या करेगी? मेरा बेटा तो भूखा प्यासा चला गया ना। खैर, अब छोड़, बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, वो सारे कपड़े धो। ठीक है मेम साहब, मैं थोड़ी देर में धोती हूँ। थोड़ी देर में नहीं, वो कपड़े मुझे अभी के अभी धुले हुए चाहिए, समझी तू? चल चल, उठ, खड़ी हो, चल मेरे साथ। मम्मी, ये क्या बदतमीजी है? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? और ये क्या कर रहे हो आप इसके साथ? आपको इसकी हालत पता है, फिर भी आप इसको धक्का दे रही हो। लेकिन हाँ, आपको कहाँ समझ आएगी, क्योंकि इस घर में कोई बहू नहीं है ना। और जिसके साथ ये कंडीशन होगी, जब पता चलेगा। अरे आपको पता है इस कंडीशन में काम करना कितना मुश्किल होता है, और वो तो इनकी मजबूरी है, जो इस हालत में भी ये घर घर में काम करती हैं। नहीं नहीं साहब, आप मेम साहब को मत डांटिए, इसमें मेम साहब की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है। वो क्या है ना, मैं जैसे चाय बनाने के लिए गई, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मैं चाय बनाने में लेट हो गई, और आप बिना चाय पिए ऑफिस चले गए। सारी गलती मेरी है साहब, प्लीज मेम साहब को मत डांटो आप। और हाँ मेम साहब, आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं ना घर का सारा काम करके ही घर वापस जाऊंगी। अच्छा बेटा, आज तू इस काम वाली से मुझसे कंपेयर करेगा हैं? अरे माँ, मैं आपको इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में काम करना कितना मुश्किल होता है। और इस टाइम पे ना इनको सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। अरे ये काम करते करते थोड़ा बैठ के गई, आप तो इनको धक्का दे रही हो, इतना भला बुरा सुना रही हो। माँ, ऐसी कंडीशन में ना इनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ये सब। बेटा, ये सब तो इसे सोचना चाहिए था ना। इसका तो हर बार का यही है, ये इसका तीसरा बच्चा है, इसको सोचना चाहिए। इसका अच्छा है, छुट्टी ले लेती है और छुट्टियों के पैसे भी लेती है। बेटा, अब मेरे से बुढ़ापे में काम नहीं होता, मैं नहीं करूंगी घर का काम, बस। अच्छा माँ, अब मुझे समझ आया कि आप ये सब क्यों कर रही हो। आप इसलिए कर रहे हो ना, ताकि इसको पैसे ना देने पड़े। अरे माँ, एक बात बताओ, याद है आपको जब पिछले साल आप बीमार हुए थे और मैं भी कोई काम नहीं करता था, तो इसने ना बिना कोई लालच के, बिना पैसे लिए ना हमारे घर में 3 महीने काम किया था, और उस चीज के पैसे इसने आज तक नहीं मांगे हैं। और माँ एक बात बताओ, कल के दिन इस घर में शादी होगी, मेरी बीवी आएगी और वो आपका ऐसा बर्ताव देखेगी, तो उसको कैसा फील होगा? अरे वो हम दोनों को अलग कर देगी, क्योंकि कोई भी लड़की ना ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करती है जहाँ सास इस तरह की हरकत करती हो। और माँ, आपको तो इसका एहसान मानना चाहिए, जो इस हालत में भी ना इस घर में आकर काम करती है। पर माँ, आप अगर ऐसी हरकत करती नहीं ना, तो सच बता रहा हूँ, एक दिन हम दोनों जरूर अलग हो जाएंगे।
बेटा मुझे माफ़ कर दे। पता नहीं मेरी भी क्या मति मारी गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे को भी तकलीफ़ हुई, इसको भी तकलीफ़ हुई। मेरे को माफ़ कर दे बेटा। और बेटा तुम, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी के लायक तो नहीं है मैं जो तुम्हारे साथ किया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, जब तक बच्चा होता है तुम रेस्ट पे जाओ। मैं सारी सैलरी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मुझसे बोलना। बस मैं उम्मीद करती हूँ बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। पर आपको ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ना अपनी एक सहेली से बात करी है, वो आपके घर में आकर ना कल से काम करने लग जाएगी, और मैं भी ना कल आकर उसको सारा काम समझा दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम उनको यहाँ भेज देना, सारा काम मैं समझा दूंगी। और बेटा तुम परेशान मत होना, अब तुम अपने घर जाओ। और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मैं। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब।